ठीक है, आज का जो ये टेस्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर कितना है 2 करना है। पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या किए थे, यूटीएम के बारे में किए थे, है ना। यूटीएम के बारे में जाने थे, यूटीएम क्यों कहते हैं यूटीएम को, है ना, यूटीएम ही क्यों कहते हैं, और क्या था, क्या क्या वैरायटी ऑफ टेस्ट उसको कर सकते हैं वो देखे थे हम लोग, और कंपोनेंट्स ऑफ यूटीएम देखे थे। आज की क्लास में क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में परफॉर्म टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, है ना। हम लोग क्या करेंगे, थ्रो किसके थ्रो, यूटीएम के थ्रो करेंगे। तो परफॉर्म टेंशन टेस्ट माइल्ड स्टील पर ही करते हैं या और भी डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील पर करते हैं, और भी डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील पर करते हैं। जैसे कि आपका ये माइल्ड स्टील को जो है आप लोग किससे डिनोट करेंगे, Fe 250, है ना। और भी हमारे पास अपने पास स्टील है, उसको किससे करेंगे, अगर करेंगे आपका यूटीएम के थ्रू तो 400 कितना है 15 एंड 500, है ना। ये सब क्या है आपका ग्रेड ऑफ स्टील है। लेकिन आज जो हम परफॉर्म करेंगे टेस्ट किस पर करेंगे, माइल्ड स्टील पर करेंगे। समझ में आ गया। लेकिन माइल्ड स्टील को माइल्ड क्यों कहा जाता है, कभी सोचे माइल्ड स्टील को माइल्ड क्यों कहा जाता है, बोलिए। माइल्ड स्टील को माइल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिमार्केबल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है ना। कैसा प्रॉपर्टी होता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। जबकि Fe 415 Fe 500 में बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना, कम डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है कंपेयर टू Fe 250 यानी माइल्ड स्टील में। ठीक है, तो डक्टिलिटी होता है क्या, क्या है डक्टिलिटी, बोलिए। डक्टिलिटी होता है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज, है ना, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म और चेंज अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर और क्रैकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी या डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। समझ में आया। डक्टिलिटी किसको कहते हैं, मटेरियल की एबिलिटी होती है जो चेंज कर दे या डिफॉर्म कर दे, है ना, अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर और क्रैकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी और डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो आज के टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, बोलिए। एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, परसेंटेज एलोंगेशन। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, बोलिए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, लोड बाय ओरिजिनल एरिया। जितना लोड डालेंगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकलेगा आपका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकलेगा। क्या निकलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज एलोंगेशन। परसेंटेज एलोंगेशन मीन आप देखेंगे जैसे ही हम लोग टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, स्पेसिमेन एलोंगेट कुछ हो जाएगा, है ना। तो कितना परसेंटेज एलोंगेट हुआ, कितना परसेंटेज आपका लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, परसेंटेज रिडक्शन, कुछ एरिया भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो। एलोंगेट तो होगा लेकिन क्या होगा, आपका डायमीटर क्या होगा उसका घटेगा, लेकिन लेंथ क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, यस। और यील्ड स्ट्रेंथ ऐसा स्ट्रेंथ है यानी यील्ड लोड बाय डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ओरिजिनल एरिया, है ना। तो यील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखेंगे, है ना। यील्ड पॉइंट पर हम लोग क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। यील्ड पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए ऑपरेटर्स हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर्स एंड मटेरियल, क्या क्या मटेरियल लिख देते हैं ना। यहाँ पर मटेरियल भी, मटेरियल में क्या है आपका, बोलिए स्पेसिमेन है, जो कि हम लोग माइल्ड स्टील का ले रहे हैं। स्पेसिमेन है हम लोग किसका ले रहे हैं, माइल्ड स्टील का ले रहे हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे आज, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, है ना, जिसको यूटीएम भी बोला जाता है। और आपका क्या है, मटेरियल में स्पेसिमेन में माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ग्राफ पेपर्स आपका क्या है, डिजिटल फॉर्म में आ गया है तो कंप्यूटराइज ही हो जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वर्नियर स्केल कैलिपर होता है, वर्नियर स्केल, जिससे हम लोग एरिया यानी कि लेंथ को क्या करेंगे, मेजर करेंगे और डायमीटर को मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, बोलिए। हम लोग माइल्ड स्टील टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, यूटीएम के थ्रू करेंगे, है ना। एक स्पेसिमेन ले लेंगे, है ना। जैसे स्पेसिमेन आपका गेज लेंथ मान लीजिए 90 mm, है ना।
और उसका पैरेलल लेंथ 130 mm मान लीजिए, है ना। गेज लेंथ स्पेसिमेन का वो लेंथ होता है जो आपका डॉटेड पंच है ना, ये आपका क्या है, गेज लेंथ। और ये जो डायमीटर होता है आपका गेज डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर। ये जो है आपका डायमीटर है ना। और ये क्या है आपका ग्रिप लेंथ है। ये क्या है आपका ग्रिप पॉइंट है, और इसके लेंथ को क्या बोलते हैं, ग्रिप लेंथ। और ये जो है आपका ट्रांस लेंथ बोलते हैं या ट्रांजिशन लेंथ बोलते हैं। और यहाँ से पूरी जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है आपका पैरेलल लेंथ। वो क्या है आपका पैरेलल लेंथ। कुछ इस तरह का स्पेसिमेन रहेगा आपका, और आप लोग परफॉर्म करेंगे टेंशन टेस्ट। ठीक है, किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमेन को फिक्स कर देंगे। क्या वो मूवेबल, आप देखे होंगे 3 हिस्सा है एक यूटीएम का, 3 क्रॉस हेड है। एक है आपका अपर क्रॉस हेड, एक होता है इंटरमीडिएट जिसको मूवेबल क्रॉस हेड भी बोलते हैं, एक होता है आपका लोअर क्रॉस हेड। ऐसा नो है ना। तो उसमें क्या करेंगे, मूवेबल क्रॉस हेड में हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमेन को ग्रिप यानी ग्रिप को फिक्स कर देंगे। इंटरमीडिएट जो बीच वाला है ना, वो यूटीएम देख रहे होंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, फिक्स कर देंगे स्पेसिमेन को। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि मूवेबल क्रॉस हेड है, बीच वाला मिडिल वाला जो है मूवेबल है, मूव करता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। जो ऊपर जाता है उसमें टेंजाइल टेस्ट करते हैं, और जो नीचे जब मूवेबल क्रॉस हेड आता है तो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा आपका मूवेबल क्रॉस हेड, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, अपर क्रॉस हेड में भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिमेन को फिक्स कर देंगे। मान लीजिए ये रॉड है, तो क्या ये इंटरमीडिएट यानी मिडिल वाले में फिक्स हो गया, फिर जाकर क्या होगा, ऊपर क्रॉस हेड में फिक्स कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसको टाइट कर देंगे, दोनों को ग्रिप बना देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद स्पेसिमेन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंसोमीटर, क्या बोलते हैं, एक्सटेंसोमीटर, जो आपका मेजर करेगा लेंथ, कितना इलोंगेट हुआ, कितना फैला, है ना, कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ, है ना। क्योंकि एक और आपका डिवाइस होता है जिसके जरिए हम लोग मेजर करते हैं लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, लेकिन ये माइन्यूट है, बहुत छोटा लेंथ इंक्रीज होता है, इसलिए हम लोग क्या फिक्स करते हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंसोमीटर। उसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस। उसको क्या करेंगे, 0 पर सेट कर देंगे। एक्सटेंसोमीटर को क्या करेंगे, 0 पर सेट कर देंगे, है ना। और आप इसमें टच करके सेट करेंगे एक्सटेंसोमीटर को स्पेसिमेन में, किसमें टच करके, स्पेसिमेन में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, मशीन को चालू करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। जैसे ही लोड अप्लाई होगा, तो कौन सा लोड अप्लाई करेंगे, टेंसाइल, है ना, यानी पुलिंग लोड, है ना। क्या, हाँ, तानने का क्या होता है, पुलिंग लोड, है ना। उसको क्या करेंगे, ये स्पेसिमेन को क्या करेगा, उसके बाद ये खींचेगा, है ना। ये क्या करेगा, ऊपर वाला फिक्स रहेगा, नीचे क्या करेगा, मूव करके नीचे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, जिसकी वजह से ब्रेक अल्टीमेट होगा, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होगा आपका, कुछ नेकिंग बनेगा। नेकिंग भी बताएंगे क्या होता है, नेकिंग बनेगा, है ना। नेकिंग बनेगा यानी कि जैसे जैसे आप पहले जैसे ये स्पेसिमेन टनाएगा, खिंचाएगा, तो क्या होगा, उसका डायमीटर कम होगा और लेंथ इंक्रीज होगा, है ना। और अल्टीमेट क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर 0.1 mm इंक्रीमेंट हुआ, लेंथ कितना हुआ, 10 किलो न्यूटन डाले, है ना, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 0.1 mm, है ना। फिर बढ़ाए 20 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, एक डिवीजन बराबर तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर होता है ना। तो मान लीजिए 20 किलो न्यूटन लोड डाल रहे हैं, है ना, उसमें डिवीजन बताएगा, वो नीडल जो है आपका क्या करेगा, डिवीजन बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोड डालते रहेंगे, है ना। लोड डालते 30 किलो न्यूटन आया, जिस पर आपका इंक्रीमेंट लेंथ कितना हो गया, 0.4 mm, है ना। फिर और लोड बढ़ाए, 50 किलो न्यूटन बढ़ाए, है ना, तो उसमें मान लीजिए आपका 0.6 है, 0.5 mm आ गया। अल्टीमेट मान लीजिए 150 किलो न्यूटन या 130 किलो न्यूटन पर क्या हुआ, आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो गया, है ना। तो लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मान लीजिए 0.6 mm, तो वो आपका अल्टीमेट लोड कितना हो गया, 150 किलो न्यूटन, और एलोंगेशन कितना हुआ आपका 0.6 mm। जब आपको डेटा मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे, ऐसा नो। लोड आपको मालूम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम हो जाएगा। कैसे मालूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोलिए। मान लीजिए मिटा दे इसको, यस। कैसे परफॉर्म करेंगे ये तो मालूम हो रहा है ना, है ना। फिक्स करेंगे, लोड डालेंगे, स्पेसिमेन खुद ब खुद क्या होगा आपका, एलोंगेट होकर
नेकिंग बनेगा, नेकिंग बन के कब कौन फेल्यूर होगा, हमेशा याद रखना है। माइल्ड स्टील जब भी फेल होता है आपका, किस तरह फेल होता है, कब कौन फेल्यूर होता है, और 45 डिग्री पर होता है। कैसा फेल्यूर होता है, जब इसको जैसे खींच के जब टानेंगे या मशीन टानेगा तो क्या होगा, एक कप की तरह बनेगा। हम बता रहे हैं किस तरह बनेगा। मान लीजिए ये स्पेसिमेन है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जगह भी समझ सकते हैं, है ना। वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या रखेंगे, स्ट्रेस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और इसमें क्या रखेंगे हम लोग, स्ट्रेन, है ना। माइल्ड स्टील का कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, हाँ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट, एफ डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सी से डी, इन्फिलेटो, क्या बोलेंगे, इन्फिलेटो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट है आपका, अच्छा ये आप अभी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम अभी नहीं बताएंगे थोड़ी देर में, पहले इससे पहले हम लोग ये क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम फेल्यूर बता देते हैं, है ना। कुछ इस तरह के स्पेसिमेन, है ना, जब ये फेल होगा तो किस तरह हो जाएगा आपका, कप कोन फेल्यूर की तरह होगा, किस तरह होगा, कप कोन। ये कप हो गया आपका, ये कोन हो गया। हमेशा याद रखना, माइल्ड स्टील जब भी फेल होगा, किस तरह फेल होगा, टेंशन टेस्ट में किस तरह फेल होगा, कप कोन फेल्यूर होगा, यानी कि 45 डिग्री पर फेल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ब्रेक हो जाएगा अल्टीमेट पॉइंट पर, अल्टीमेट लोड पर वो ब्रेक हो जाएगा स्पेसिमेन, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका फिर फाइनल लेंथ मेजर करेंगे। क्या करेंगे, जब टूट जाएगा आपका स्पेसिमेन, यस कप कोन फेल्यूर के तब टूट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली उसको जोड़ देंगे। फाइनली जोड़ेंगे क्या, उसका मेजर करेंगे, सटा करके क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। तो क्या होगा, आपका लेंथ कुछ इंक्रीज मिलेगा, तो आपको परसेंटेज एलोंगेशन मालूम हो जाएगा, जिस पॉइंट पर आपका ब्रेक हुआ वो मालूम हो जाएगा, है ना। तो आप अल्टीमेट लोड मालूम कर लेंगे, है ना, और क्या मालूम कर लेंगे, परसेंटेज एलोंगेशन मालूम कर लेंगे, है ना, और क्या स्ट्रेस मालूम कर लेंगे। स्ट्रेस कैसे मालूम करेंगे, बाय लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। स्ट्रेन कैसे मालूम करेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यस और नो, चेंज इन लेंथ कितना चेंज हुआ लेंथ बाय ओरिजिनल एरिया जो पहले से था, उसे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, स्ट्रेन निकल जाएगा। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन निकल जाएगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकल जाएगी, यस और नो। उसका क्या है फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो आपका क्या निकल जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा, अल्टीमेट लोड बाय ओरिजिनल एरिया, यस और नो। निकाल लेंगे आप लोग, करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, ठीक है।